मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी हिम्मत वाली और इनोवेटिव बन जाऊंगी। लेकिन देखो, आज मैं शहर की भाग-दौड़ से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच हूँ और मैंने यहाँ अकेले सिर्फ 7 दिन में एक शेल्टर बना लिया। यहाँ जंगल में मुझे जंगली फल मिल जाते हैं जिनसे विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। फूसोलोल से मुझे प्रोटीन भी मिल रहा है। और जैसे कहते हैं ना, पानी है तो पानी से पियो, वैसे ही मैं जहाँ पहाड़ हो वहीं सो जाती हूँ। आज मैं पहाड़ी पार कर रही थी तो एक पाम ट्री के पास से निकली। वहां नीचे आम के पेड़ थे। भूख लगी थी तो खा लिए। थोड़े आम मैंने एनर्जी के लिए जमा भी कर लिए और कुछ लेवल 4 बैकपैक में रख लिए। अब मुझे आज रात रुकने की जगह ढूंढनी थी, तो मैं थकी नहीं और आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर में मुझे एक नेचुरल केव दिखी। मैंने अपना बैग वहां रखा, टूल निकाले और चारों तरफ की टहनियां साफ करनी शुरू कर दी। गुफा को अच्छे से क्लीन किया। पता चला ये कभी एक सफेद बाघ की मान रही होगी। मैंने आसपास की मिट्टी समतल की, कमर में मेरा माउंटेन चाकू बांधा और निकल पड़ी बिल्डिंग मटेरियल लाने। जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं, तो लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। दोनों तरफ छोटे छोटे जंगल थे। मैंने साफ सुथरे तरीके से कई पेड़ काटे, फिर कुछ बेलें भी इकट्ठी की। लकड़ियां छाती से बांधी, बेलें हाथ में ली और सब वापस गुफा में ले आईं। अब मुझे अपना बिस्तर बनाना था। मैंने लकड़ियों की माप लेकर फ्रेम बनाया, सिर और कंधे के बीच मिट्टी भरी, फिर उसे अंदर से खोखला किया। केले के पेड़ की बेलों से उसका बेस तैयार किया और बची हुई बेलों से ऐसा गद्दा बनाया जो एकदम सिमंस जैसा सॉफ्ट लग रहा था। अब मैं बस इंतजार कर रही थी कि जल्दी से उस पर लेट जाऊं। थोड़ी देर लेटकर चेक किया और फिर से जंगल में निकल पड़ी। इस बार मैंने हाथ जितनी मोटी टहनियां जमा की। मैं जैसे वुडबर्ड बन गई थी। नीचे पड़ी टहनियां भी साफ कर दी। अब मैं और भी बड़े प्लान में लग गई। जितनी भी लकड़ियां और बेलें थी, सब एक जगह जमा की और काम शुरू किया। लकड़ियों के दोनों सिरे काटे, बिस्तर के सामने एक छोटी दी ताकि धूल ना उड़े। पर शेल्टर के आसपास अब भी थोड़ी रोशनी आ रही थी, जिससे मुझे थोड़ा असुरक्षित सा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना कोई फेंसिंग बना ली जाए, तो मैंने टहनियों को बुनकर एक सेफ्टी वॉल बना ली, जिससे कोई जानवर रात को ना घुस पाए। अब शेल्टर रेडी हो चुका था, तो मैंने चूल्हा बनाना शुरू किया। सूखी लकड़ियां ढूंढी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा और फायर प्लेस पर जमा किया। थोड़ी सी फंगस को खुरच कर मैंने मैजिक स्टिक से आग जला दी। आग जलने लगी तो मैं खाना ढूंढने जंगल में निकल पड़ी। वहां पर घोंगे बहुत आसानी से मिल गए और यकीन मानो बहुत टेस्टी थे। थोड़ी देर में मैंने जंगली केले भी इकट्ठे कर लिए और बड़ी इलायची के पत्तों को प्लेट की तरह इस्तेमाल किया। शेल्टर में आकर मैंने घोंगे को बर्तन में डाला, नीचे केले रखे, थोड़ा पानी डाला और बिना कोई मसाला डाले बस पकने दिया। सिर्फ 2.5 मिनट में खाना तैयार था। मैंने बैठकर पेट भर खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करने लेट गई। चादर ओढ़ी, रजाई ली और जैसे ही लेटी गहरी नींद आ गई। लेकिन आधी रात को करीब 2 मीटर लंबा सांप अंदर आ गया। मैं तो तब तक सपनों में खोई हुई थी। एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकती। जैसे ही आंख खुली, देखा सांप भागने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गई, पर मैंने हिम्मत करके डंडे से मारा और भगाया। जब वापस बिस्तर पर आई तो मन बड़ा बेचैन था। काफी देर तक नींद नहीं आई। सच बताऊं, उस पल लगा काश इस जंगल में कोई इंसान और होता।